अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केज ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हमें एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये मॉडुलस क्या है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये मॉडुलस क्या है आपके पास। जी, अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉडुलस को आप इस तरह से लिखते हैं और क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। याद रहे कि आपने सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है, मॉडुलस लेते हुए साथ आयोटा शामिल नहीं करना। तो चलिए जी, यहाँ पे भी आपको एक दफ़ा लिख के बता देते हैं कि अगर आपके पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी आ कम्प्लेक्स नंबर। ये अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है देन मॉड्यूलस ऑफ z इज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड एज, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि आपने अपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस अपने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है जी। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। एक और चीज़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताती जाऊं कि अगर आपने पोलर फॉर्म में आपने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो देखें जी, आपके पास होता है a प्लस बी आयोटा। पोलर फॉर्म में जब लिखते हैं तो a आपके पास इक्वल होता है r कॉस थीटा के, और इसी तरह b आपके पास इक्वल होता है r साइन थीटा के, ठीक है जी। पोलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमारा a जो इक्वल है वो इक्वल है r कॉस थीटा के, और b जो है वो हमारा इक्वल है r साइन थीटा के। अब आप यहाँ पुट कर दें, ये आपका z होता है ना, अब यहाँ पुट कर दें तो देखें z आपके पास क्या बना, a की जगह पे पुट कर दिया r कॉस थीटा, b की जगह पे पुट कर दिया r साइन थीटा, साथ आयोटा वैसे ही। अब यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, r कॉमन आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी। अब अगर आपने इसका मॉडुलस लेना हो तो कैसे लेंगे। तो देखें जी, इसका मॉडुलस आपके पास क्या है, इसका मॉडुलस नहीं, पहले आप ये देखें कि यहाँ पे जो आपका r है ये क्या है। तो याद रखें कि ये r आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। कैसे है r आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो देखें ये आपके पास दो लिखी हुई हैं, इनका स्क्वायर लें, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लें तो आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू r के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, r के ऊपर भी आ जाएगा और साइन के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो नई इक्वेशन 1 और 2 बनी है इसको ऐड कर लो। इसको ऐड किया तो जी आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। प्लस कैसे किया मैंने, लेफ्ट साइड प्लस कर दी, राइट साइड में राइट साइड प्लस कर दी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा जी, आर स्क्वायर, और ये बन गया जी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, याद रखें कि यह आइडेंटिटी आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होती है, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर, यह आ गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको वैल्यू चाहिए r की, तो देखें जी r आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और जब हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं ना तो आपके पास ये देखो, ये थीटा भी है, r तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वो कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जी कि वो कैसे होता है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो थीटा आ रहा है ये क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि पोलर फॉर्म में आपका जी क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। आर बेशक कॉमन कर लें तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म में हमारा जी है। इस फॉर्म में आपका आर क्या होता है वो भी बता दिया, आपका थीटा क्या होता है, तो याद रखें थीटा आपके पास इक्वल होता है tan इनवर्स बी ओवर ए,
ठीक है। बी का मतलब है कि जो आपके पास आयोटा वाली रकम लिखी हुई है, इमेजिनरी पार्ट जो लिखा हुआ है उसको आपने ऊपर रखना है, जो रियल पार्ट है उसको आपने नीचे रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि -3 + 4 आयोटा है आपके पास जी, तो इसमें थीटा क्या होगा, तो आपने लिखना है tan इनवर्स ऊपर 4 नीचे -3। तो कैलकुलेटर पे जी 4 को 3 पे डिवाइड कर लें और उसका tan इनवर्स ले लें। 4 को 3 पे डिवाइड कर लें, माइनस का साइन लाजमी लगाना है और उसका tan इनवर्स ले लें, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो कैलकुलेटर है उसकी सेटिंग्स जो हैं वो डिग्री में हों, ताकि आप अपना आंसर जो है वो डिग्री में दे सकें। एक और चीज़ बताती चलूँ कि tan इनवर्स को समटाइम्स हम ऐसे भी लिखते हैं, आर्क tan का मतलब होता है tan का इन्वर्स, tan इन्वर्स को आर्क tan भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो थी वो आपको कोशिश की मैंने कि मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी आपने जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जी, वो कैसे लेते हैं, a² + b² का स्क्वायर रूट। पोलर फॉर्म में जी हमारे पास क्या होता है, r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे जो r है वो हमारे पास किसके इक्वल है, a² + b² का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे जो थीटा है हमारे पास वो किसके इक्वल है जी, tan इनवर्स b/a, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि जी फाइंड द मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन सब का क्या निकाल लेना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस की डेफिनेशन याद रखनी है, a² + b² का स्क्वायर रूट। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी आपके पास 1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है जी। क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो आप लेट कर लें कि z आपके पास इक्वल है जी 1 - √3 आयोटा के। और आपको पता है कि जी z का मॉडुलस आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का मतलब है रियल पार्ट, b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। तो ये मेरा रियल पार्ट है और ये जो साइन के साथ है ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो जी आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये काम नहीं करना कि स्क्वायर को इसके साथ काट दिया, नो, ये स्क्वायर आपका इस माइनस के ऊपर भी है। तो जब माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस अंदर आ रहा है, आपको बताया कि जब भी आपके पास अंदर माइनस आया आपने फ़ौरन पावर की तरफ देखना है। पावर अगर इवन तो आंसर प्लस में, पावर अगर ऑड तो आंसर माइनस में, ठीक है जी। माइनस का आंसर मेरे पास प्लस में चला जाएगा, 1 ++ आपके पास प्लस हो जाना है। अब आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। 1 + 3 आपके पास क्या आ गया, 4, और 4 आपको पता है कि जी आपके पास 2 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये मेरे पास निकल आया जी मॉडुलस ऑफ 1 - √3 आयोटा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 6 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखें जी, लेट कर लें जी जी आपके पास है 6 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, गिवन नहीं है तो इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, 0। तो मॉडुलस ऑफ जी आपके पास क्या होता है, a² + b²। फिर बताती चलूँ कि a का मतलब है रियल पार्ट, b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, साथ आयोटा नहीं लिखना। 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपके पास 36 में 0 प्लस करेंगे 36 आपके पास किसका स्क्वायर रूट होता है जी, 6 का, ठीक है जी। आगे आपके पास पार्ट नंबर 3 में जी सिंपल रियल पार्ट दिया हुआ है, तो देखते हैं जी इसको कैसे करना है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास सिंपल रियल पार्ट दिया हुआ है 2, तो लेट कर लें जी जी आपके पास फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 0। तो आपने मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला तो अब तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, a² + b² का स्क्वायर रूट। तो देखें जी आपका a क्या है, रियल पार्ट 2 है, b आपका होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 इज़ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखें जी पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 4/3 + 5/3 आयोटा।
सबसे पहले तो आपने कर लिया जी, लेट जी आपके पास इक्वल है 4/3 प्लस 5/3 आयोटा के इक्वल आपने निकालना है जी मॉडुलस ऑफ जी। ठीक है जी, थोड़ी सी लाइन लंबी लग गई है। मॉडुलस ऑफ जी आपने निकालना है तो कैसे निकालना है जी, a² प्लस b²। तो यहाँ पे a का मतलब है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपके पास क्या है 4/3 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है जी 5/3। तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16, स्क्वायर 4 पे भी है, स्क्वायर 3 पे भी है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो चलें जी, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 9, ऊपर आपके पास आ गया 16 प्लस 25, 25 में 16 प्लस किए तो आपके पास क्या आ गया 41/9। अब ये स्क्वायर रूट भी 41 पे भी है और 9 पे भी है, तो अलग अलग कर लें जी, स्क्वायर रूट 41 पे भी है, स्क्वायर रूट 9 पे भी है। तो 41 तो आपके पास स्क्वायर रूट 41 ही रहेगा, लेकिन 9 का आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक है जी, तो ये था हमारा मॉडुलस 4/3 प्लस 5/3 आयोटा का। तो इसी के साथ जी हमारा पार्ट नंबर 8 तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 25 प्लस 3 आयोटा की पावर 19 माइनस 2 आयोटा की पावर 10 प्लस 1। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि आयोटा की पावर्स को हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलें जी देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है जी आयोटा की पावर 25 प्लस 3 आयोटा की पावर 19 माइनस 2 आयोटा की पावर 10 प्लस 1। ठीक है जी, आपको बताया था कि जी आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए जब दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपका आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मैंने इन सारी चीज़ों को आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखने की कोशिश करनी है। तो आपके पास पावर अगर इवन हो तो उसको मैं आसानी से आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकती हूँ, लेकिन अगर पावर ऑड आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा हमें मसला होगा। तो देखें जी, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जब भी पावर आपके पास ऑड आ जाए आयोटा की, एक पावर साइड पे कर लें, बाकी कितनी रह गई 24। इसी तरह 3, ये आपके पास है ऑड नंबर, जब भी पावर आयोटा की ऑड आ जाए एक आयोटा को साइड पे कर लें, बाकी आपके पास रह गई 18। अब ये 10 आ गई, 10 तो आपके पास एक इवन नंबर है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास 10 बनता है, 2 5 ज़ा 10। तो इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 5। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, आयोटा 10 की वैल्यू मुझे नहीं पता कि क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको कोशिश करनी है कि आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखूँ। तो आयोटा स्क्वायर की मैं कितनी पावर लूँ कि मेरे पास ये 10 बन जाए, तो 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है जी, इसी तरह आपने बाकी सारे कर लेने हैं। ये 24 लिखा हुआ है, तो 2 12 ज़ा 24, 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास जी इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर है 5 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर जी इक्वल है -1 के, -1 की है पावर 12 प्लस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, इसके ऊपर पावर है जी 9 माइनस 2। अब ये नहीं कर देना माइनस माइनस प्लस, नो, पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर माइनस है आपने फ़ौरन पावर की तरफ देखना है। पावर अगर इवन तो आंसर प्लस में, पावर अगर ऑड तो आंसर माइनस में। तो 5 हमारे पास एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर जाएगा माइनस में। और जब आप इस 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब देखें जी, पावर नेगेटिव आ रही है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है। पावर देख लें इवन है कि ऑड। अगर पावर इवन होगी तो आंसर जाएगा प्लस में, अगर पावर ऑड होगी तो आंसर जाएगा माइनस में। तो पावर हमारे पास इवन थी तो आंसर किस में गया प्लस में। 1 को मैं जब 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 1। ठीक है, 1 को आप चाहे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 1 ने 1 ही रहना है। 3 आयोटा वैसे ही। अब आप यहाँ पे देखें जी, -1 की पावर है 9, 9 आपके पास एक ऑड नंबर है, और जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर हो, पावर ऑड हो, तो आंसर माइनस में जाता है।
माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1। तो जी आपके पास आ गया आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 1। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर लें, इमेजनरी को इमेजनरी में कर लें। प्लस माइनस माइनस 3 में से आयोटा माइनस किया 2 आयोटा, साइन आएगा माइनस का। उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। पहले हम लिखते हैं अपना रियल पार्ट, फिर हम लिखते हैं अपना इमेजनरी पार्ट। अब आपने देखना है नंबर से पहले उसका साइन होता है। तो 3 के साथ साइन है प्लस का और 2 आयोटा के साथ साइन है माइनस का। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।